Dear students, let's start topic current electricity 12th standard. The first topic is Kirchhoff's current law. Very important exam point of view also. What the Kirchhoff's current law says? एक जंक्शन है हमारे पास में. इस जंक्शन में different currents are arriving. जैसे you can see from here, I1 is coming at point junction, I2 is also coming, I6 is also coming, and I3, I4 and I5 are leaving from the junction. मतलब ये जंक्शन पे कुछ भी करंट बचेगा क्या? नहीं. इसका मतलब क्या हुआ? जितना करंट आ रहा है उतना करंट जाएगा. दैट मीन्स इस जंक्शन पे रिजल्टेंट करंट इज ज़ीरो. तो उसका स्टेटमेंट क्या है? इट स्टेट्स दैट द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज ज़ीरो इन एन इलेक्ट्रिकल नेटवर्क. सो वी कैन से ये जितने भी करंट्स है जो आप आ रहा है करंट, सो दिस करंट इज अराइविंग, this is also arriving, this is also arriving at point P, जैसे P is the point, और I3, I4 and I5 are leaving. So you can see from here things कौन से करंट आ रहे हैं? I1, I2, I6. तो we can say I1 plus I2 plus I3 be the currents arriving. अच्छा, इसमें साइन कन्वेंशन कैसे करेंगे? जो करंट आ रहे हैं उनको पॉजिटिव बोलने का, जो करंट जा रहे हैं उनको नेगेटिव. सो I1, I2, I6, these are the three currents, they are arriving. So we can say I1, I2 and I6 are the currents arriving. और कौन कौन से करंट्स जा रहे हैं? जैसे I3, सो माइनस I3, दूसरा I5 जा रहा है माइनस I5, देन I4 जा रहा है माइनस I4, and total will be equal to 0. अच्छा, in other words can you say that अगर आप उसको summation यूज़ करेंगे then summation of the currents is equal to 0. This is the statement. So what it says that algebraic sum of currents at a junction is always equal to 0. अब देखो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये लिखना है, ये वाला जो है आपको एग्जाम के अंदर ये वाला पार्ट लिखना है. दिस इज स्टेटमेंट. सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे द एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट्स एट अ जंक्शन इज जीरो इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट. जैसे यहाँ पे I1, I2, I3 आ रहा है और यहाँ पे I4, I5 जा रहा है. देन यू नो दैट I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इक्वल टू 0. समेशन ऑफ I इक्वल टू 0 वेर I स्टार्ट्स फ्रॉम 1 to 5. साइन कन्वेंशन, currents arriving at the junction are considered positive while currents leaving the junction are considered as negative. ये हो गया आपका किरचॉफ्स करंट लॉ. अभी किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ. किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है? एक्चुअली इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. मतलब अब जैसे हमारे पास में एक सर्किट है, ये इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर ये आपका 45 वोल्ट का बैटरी है, तो इसको आप बोलेंगे EMF. क्या बोलेंगे आपको? EMF. ये EMF है. और बाकी जहाँ पे ये EMF है जो वो एनर्जी जनरेट करेगा, देन दिस EMF विल मेक द करंट टू फ्लो. जब यहाँ से करंट फ्लो करेगा देन दिस करंट इज गोइंग टू बी इसके अंदर मूव करेगा. सपोज I इज़ द करंट पासिंग थ्रू इट. देन ये R1 में से पास कर रहा है, R2 में से पास कर रहा है, R3 में से पास कर रहा है, जहाँ पे एनर्जी स्पेंड होगा. तो ये है कि जितना आपने एनर्जी जनरेट किया है उतना एनर्जी स्पेंड होगा, सच दैट सम ऑफ ऑल विल बी इक्वल टू 0. तो जो एनर्जी जनरेट होता है आप उसको बोलो EMF. जहाँ एनर्जी स्पेंड होता है वहाँ पे आप बोलो पोटेंशियल डिफरेंस. सो कैन वी से दैट सम ऑफ बोथ इज इक्वल टू 0. सो कैन वी से can we say that algebraic sum of EMF and potential difference is always equal to 0. तो अब देखो, look at the sign convention. अब इसमें दो चीज़ें हैं. आप जो सर्किट कैन ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑफ करंट एंड सर्किट कैन बी ट्रेस्ड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट. तो सबसे पहले इन द डायरेक्शन ऑफ करंट. तो अब देखो इन द डायरेक्शन ऑफ करंट EMF जो है, हाउ वी मूव फ्रॉम माइनस टू प्लस. EMF we are tracing from minus to plus, तो EMF will be considered as positive. अच्छा, what about this R1? We are going from plus to minus because ये प्लस है इसलिए ये प्लस है, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस, प्लस से माइनस. So potential difference will be taken as negative.
it will taken as negative. So can you say if you go from this point 1 2 3 4 1, अगर आप ये लूप देखेंगे तो EMF will be positive, so you can say that EMF will be positive. इसके बाद में जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस R1 इज IR1, वो माइनस में होगा माइनस IR1, ये टू भी माइनस होगा माइनस IR2, ये भी माइनस होगा माइनस IR3 इज इक्वल टू 0. तो वंस अगेन लुक एट द साइन कन्वेंशन. नंबर 1, in the direction of current, EMF is considered positive while potential difference is taken as negative. सेकेंड वाला, in the direction opposite to current, अगर आप डायरेक्शन ऑपोजिट करेंगे तो इस बार क्या करेंगे, इस बार आप उल्टा ले लो, तो कैन वी से वी आर मूविंग इन डायरेक्शन ऑपोजिट टू करंट. तो जब ऑपोजिट करंट लेंगे देन आप कैन यू सी दिस EMF वी आर गोइंग फ्रॉम प्लस से माइनस, तो EMF विल बी माइनस, तो इट विल बी माइनस EMF, फिर बाकी सब प्लस हो जाएगा, प्लस IR1 प्लस IR2 प्लस IR3 इज इक्वल टू 0. सो साइन कन्वेंशन क्या बोलते हैं. नंबर 1, in the direction of current, EMF is considered positive while potential difference is negative. Second वाला, in the direction opposite to current, EMF is considered as negative while potential difference is considered as positive.